आनंद जी, जी सर। आपके नाम का मतलब क्या है? सर मेरे नाम का मतलब है सर एक ऐसी आंतरिक खुशी जिसमें कोई दुख ना हो। जी। महात्मा बुद्ध और आनंद का क्या संबंध था? महात्मा बुद्ध और आनंद का संबंध। सर ये सर इस जानकारी का अभाव है सर। आनंद जी महात्मा बुद्ध मेरा भाई था और उनका सबसे प्रिय शिष्य था। यस सर, यस सर। आप दतिया के रहने वाले हैं? यस सर, दतिया के निवास। तो दतिया का नाम दतिया कैसे पड़ा? सर दतिया का नाम सर दतिया इसलिए पड़ा क्योंकि सर महाभारत काल में एक दैत्य बर्मा करके राक्षस था जिसका संहार श्री कृष्ण ने किया था, ऐसा माना जाता है, इसलिए दतिया का नाम दतिया पड़ा। दंत वक्र नाम से। यस सर, दैत्य बर्मा। अच्छा, दतिया जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में बताइए। तो दतिया जिले में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, जैसे पीताम्बरा मंदिर, वीर सिंह पैलेस, करण सागर, सोनगिरी जैन टेम्पल, और बहुत सारी स्मारक नुमा छतरिया भी हैं सर। दतिया जिले में कोई अशोक का संबंध है क्या दतिया जिले से? यस सर, दतिया जिले में गुर्जर अशोक अशोक का स्तंभ है जिसमें अ, अशोक का पूर्ण नाम दिया गया है। पूर्ण नाम दिया गया है देवनामी पियादसी अशोक। ऐसे सर केवल केवल दो ही अशोक के स्तंभ है जिसमें अशोक का पूर्ण नाम दिया गया है, एक मस्की कर्नाटक और दतिया में गुर्जर। अच्छा, दतिया जिले में जो महल बना हुआ है जी सर। उस पर कुछ लिखा हुआ है, आपने पढ़ा? नहीं सर, इस जानकारी का अभाव है सर। न्याय मूड का हीरा है। क्या सर? सॉरी मैम। न्याय न्याय मूड का हीरा है, ये लिखा हुआ है। इस जानकारी का अभाव था मैम, सॉरी। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? सर डीएवीबी इंदौर से सर। कौन से कॉलेज से? सर होलकर साइंस कॉलेज। ये होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? सर इंदौर के महाराजाई सॉरी, देवी अहिल्याबाई आई थिंक सर, इनके परिवार से कोई था, एग्जैक्ट नाम सर याद नहीं है। मल्हारराव होलकर। यस सर। ये होलकर। मल्हारराव होलकर की समाधि कहाँ पर है? सर इंदौर में ही है सर इनकी समाधि। आपके बहुत नजदीक में है। भिंड जिले के आलमपुर में है मल्हारराव होलकर की समाधि। यस सर, इस जानकारी का अभाव था अभी सर। कोई बात नहीं। आप सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सर सर पुलिस सेवा और जैसे हम देखें सब इंस्पेक्टर की जो सर्विस है, इसमें सर अनुशासन और जिम्मेदारी की बड़ी भूमिका होती है सर। और ये मेरे व्यक्तित्व में एकदम इनसे मैच खाती है सर, इसलिए मैं इसकी तैयारी करना इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। और सर इसमें एक जन सेवा की भावना से हम इसको ज्वाइन करना चाहते अच्छा, एक बात बताइए कि जो जो चेकिंग वाहन चेकिंग चलती है, हैं। जी सर। इसको आप सही समझते हैं गलत समझते हैं? सॉरी सर। जो पुलिस वाहन चेकिंग करती है शाम के समय पर पता लगाती है, वो आपके नजरिए से कैसी है, सही है या गलत? सर सॉरी, आवाज नहीं आई सर आपकी क्लियर। सर ये पूछना चाह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा जो आपका चेकिंग की जाती है वाहनों की, वो सही है या गलत है? सर सर ये कहीं ना कहीं तो सही है, क्योंकि सर बहुत सारी जिससे कोई दुर्घटना ना हो जाए, और वो मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए भी सर पुलिस ऐसी चेकिंग करती है सर। सामान्य परिवेश में आम जनता तो उसको नेगेटिव समझती है, इस कार्रवाई को, ऐसा क्यों? सर क्योंकि सर ये उनकी डेली दिनचर्या को अफेक्ट करता होगा थोड़ा बहुत सर, इसलिए। बाकी सर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दैनिक चेकिंग सर कहीं ना कहीं सही है। आपने लिखा है इसमें आपको वॉलीबॉल खेलना पसंद है यस सर। और रीडिंग, दोनों चीज यहाँ पे लिखी है, वो किस तरीके की है? सर नॉवेल्स
नोबल रीडिंग सब। आपने गुनाहों का देवता पढ़ा है? क्या सर? नहीं सर, ये नहीं पढ़ा, बट इसके बारे में सुना हुआ है। ये प्रेम कहानी के ऊपर है। चंदर, इसके बारे में सर सुना था। किसने लिखा है? चंदर करके कोई किरदार है। नहीं नहीं, राइटर कौन है इसके? राइटर कौन है? सर इसको पढ़ा नहीं है, पर सुना था। इस उस बेसिस पे सर मैंने इसका उत्तर दिया है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता उपन्यास है ये। ये सर नहीं पढ़ा सर। आनंद जी। आनंद जी। जी मैम। हाँ जी, आप ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन अपना जो है वो मैथमेटिक्स से किया है। यस मैम। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यस मैम। यस मैम। अभी याद है कि भूल चुके हैं सब कुछ? सॉरी मैम। अभी याद है, बताने में सक्षम है फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में कि आप भूल चुके हैं? मैम सक्षम है, और मैम ट्राई करेंगे जो भी मतलब सवाल का उत्तर देने का। ठीक है, तो आप मुझे लुईस एसिड के बारे में बताइए, क्या होते हैं लुईस एसिड? लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं मैम। ऐसे एसिड, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें उनको लुईस एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल बता सकते हैं? एग्जाम्पल के नाम पर HCl। HCl लुईस एसिड है। जी। BF3 क्या है? CF3 मैम। BF3 बोरोन। हाँ, बोरोन फ्लोराइड। ये है क्या? बोलोन बोरोन। ये मैम लुईस एसिड ही है। एसिड ही है। अच्छा, आर्हेनियस के जी अकॉर्डिंग मैम। एसिड और बेस क्या होते हैं? आर्हेनियस ने एसिड बेस के बारे में भी कुछ बताया। आर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस थ्योरी। मैम इसको मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी मैम। अच्छा, ये बताइए, लिटमस पेपर के बारे में सुना है आपने? लिटमस पेपर यस मैम, ये एसिड बेस जब कन्वर्ट होते हैं तो कलर चेंज करता है लिटमस पेपर। लाइचेन लाइचेन नाम के पौधे से बना होता है सर मैम। लेकिन पौधा है। पौधा लाइचेन लाइचेन से बना होता है, ये नहीं पता मैम पौधा है कि पौधा नहीं है। लाइचेन से बना होता है पर। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गा फंगस के बीच में, इसमें ना पौधा नहीं है, ये आकर जी दिया है। मैम। ठीक है। यस मैम, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है एल्गी और फंगस के बीच हाँ, तो ये में। प्लांट। ठीक। अच्छा, ये जी मैम। आप वॉलीबॉल खेलते हैं? जी मैम। तो वॉलीबॉल का मैच जो है वो कितनी अवधि का होता है? मैम ये बेस्ट ऑफ 5 सेट्स होते हैं इसमें, 25 पॉइंट्स के। इसमें टाइम लिमिट नहीं रहता मैम। अच्छा, इससे कुछ क्लियर बता सकते हैं आप? यस मैम, सुरेश कुमार गीबा ब्राजील के बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, और सुरेश कुमार इंडिया के बहुत फेमस प्लेयर हैं। ठीक। अच्छा, ये सोरेनसन के बारे में जानते हैं आप? सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन। आई थिंक मैम इन्होंने पीरियोडिक टेबल या फिर एसिड बेस करके ऐसा कुछ पीरियडिक इसके टेबल बीच में कहाँ से आ डिस्कवरी कर। गया? पीएच स्केल के बारे में बताया था। पीरियडिक टेबल तो पीएच मैंने स्किल। खोजते हैं। पीएच स्किल, यस मैम। अब आपने पीरियडिक टेबल का नाम ले दिया, तो मुझे पीरियडिक टेबल में बताइए, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में थोड़ा बताइए। लेंथनाइट और ऑक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड, हाँ, सीरीज। लेंथनम मैम लैटिनियम से लॉरेंशियम तक ये जाता है, और पीरियोडिक टेबल में 100 से मैं उसके बारे में इतनी ही नॉलेज है। ठीक है। इसका रिवाइज करूंगा मैं। अच्छा, जी पीरियडिक टेबल के बारे में आपने बताया, उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? मैम 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, तो ऊपर से नीचे जाने जी पर मैम। बढ़ेगी या घटेगी? मैम नीचे ऊपर से नीचे जाने तक घटती है मैम आयोनाइजेशन एनर्जी, और लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है। हैलोजन्स के बारे में बताएंगे? हेलोजेंस। हम्म। हेलोजेंस मैम इसके एग्जांपल हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आई थिंक यही है। अच्छा, ये जो इनको हैलोजन क्यों बोलते हैं? कुछ और भी तो बोल सकते थे, हैलोजन ही क्यों बोलते हैं?
मैम क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट रूल। यस मैम। और इनर्ट जो इनर्ट गैस होती है उनका ऑक्टेट का क्या, उनका कंप्लीट होता है कि कंप्लीट? सॉरी, इनर्ट गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, हेलोजेंस में ये लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वन वैकेंसी होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की। ठीक। तो अगर मैं आयनेशन एनर्जी की बात करूं तो क्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी ज्यादा होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन और, मैम इसमें कंफ्यूजन है, मैं इसको क्लोरोफॉर्म के बारे में देख लूँ। सुना है, क्लोरोफॉर्म? यस मैम, सी सी CCl3 तो क्लोरोफॉर्म बता। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका यूजेस यूजेस नहीं पता मैम। अच्छा, ये मान लीजिए जो क्रिमिनल्स लोग होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं ना, किसी को बेहोश करने में करते हैं क्लोरोफॉर्म। तो कितने यस समय मैम। में कोई हाँ व्यक्ति यस बेहोश मैम। हो जाता है, इसके संपर्क में आने से कितने समय में बेहोश हो जाता है? मैं अंडर अंडर 1 मिनट आई थिंक। आई थिंक पता नहीं है आपको, है ना? ये कहाँ मिलती है? इस कहीं पे भी मिल जाएगी मेडिकल स्टोर पर क्लोरोफॉर्म। नहीं, इसके बारे में पता नहीं, सॉरी मैम, सॉरी फॉर अच्छा, दिस। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि ये फॉरेंसिक, अगर बात करें फॉरेंसिक में जो एविडेंस होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उसका क्या महत्व होता है? जी मैम। फॉरेंसिक में मैम जो भी वल्गर या फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो माइनर एविडेंसेस छोड़ देते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स हो गए, ब्लड सैंपल्स हो गए, और मेनली तो फिंगरप्रिंट्स ही होते हैं मैम। तो इनको ठीक है। माइनर लेवल पे। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, डिजिटल एविडेंस साक्ष्य है उनको किस तरीके से हम सुरक्षित रख सकते हैं? डिजिटल एविडेंस को सुरक्षित रखने के लिए मींस बहुत सारी डिजिटल डिवाइसेस आती हैं, जैसे मैम पेन ड्राइव और ई क्लाउड पे भी हम इनको अपलोड कर सकते हैं। और ये बस ई मैम क्लाउड, दोनों तरीके। ई क्लाउड जो है इसका बेनिफिट क्या है? मैम ये हम कहीं भी इंटरनेट का एक्सेस हो तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, लोकेशन डिपेंड नहीं करती है मैम ये इसमें। जो हैकर लोग होते हैं उससे इनको किसी प्रकार के डाटा में जो इसमें अपने अपलोड किया उसको खतरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मैम अगर पासवर्ड ही प्रोटेक्टेड है तो कहीं ना कहीं ये खतरे से मुक्त होते हैं। आनंद जी, आप ये बताइए, पहले अपने मध्य प्रदेश में इंडियन डाइट कैसी थी, लेकिन आप कौन सी दिए जो डाल दिया है? सॉरी सर, आवाज आपने यहाँ ऑडिबल नहीं। पर एमपी कोई सेवा के लिए हमने डायल, लेकिन आप दूसरी कर दी गई है, इसको कब से लॉन्च किया जी गया, सर। क्या नंबर है इसका? इसको सर और अच्छे तरीके से मजबूत करने के लिए, रेस्पॉन्स सिस्टम को थोड़ा और जल्द करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, और पहले ये 100 था, अभी डायल 11 हो गया है सर। और और इसमें नई गाड़ियां भी इंक्लूड करी गई हैं, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर की भी सुविधा है सर, और ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी सर की गई है इसमें। ये कब से की गई है एमपी में, कब से की लागू किया गया है? 112 आप बता रहे हो, एमपी में कब से लागू किया गया है? सर इसका प्रारंभ सर, आई थिंक सर पिछले साल ही सर इनको ऐड किया गया था, नई डायल 112। अब प्रश्न ये है कि पीएच वैल्यू में एसिड बेस और न्यूट्रल को कैसे डिवाइड करेंगे, तो पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है? सॉरी सर। पीएच वैल्यू के अनुसार बेस को और एसिड को, दोनों को कितना, बेस का कितना होता है पीएच वैल्यू, तो एसिड क्या होती है और पानी की क्या होती है पीएच वैल्यू? सर पीएच वैल्यू जो एसिड की होती है वो बिलो 7 होती है, और जो बेस की होती है वो 7 के ऊपर होती है, और जो वाटर है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल है, वो 7 रहता है उसका। अब आप ये बताइए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां जी मौजूद सर। होती है? मानव शरीर में टोटल मानव शरीर में टोटल बोन्स कितनी होती है? टोटल बोन्स 200 206 सर। और अपने ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, मानव मानव मस्तिष्क को? आज में आप पूछते हो, मैं लेकिन 3 भागों में सर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन न्यूरॉन्स न्यूरॉन सर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती हैं सर, जो अपनी बॉडी में सिग्नल्स को माइंड तक ले जाती हैं और माइंड से बॉडी तक ले जाती हैं। अब प्रोटॉन, न्यूक्लियन और जी इलेक्ट्रॉन, सर।
इनको आप कैसे पता करेंगे? सर ये मैटर के पार्ट होते हैं सर, एटम का पार्ट होते हैं ये सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सर नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली, और न्यूट्रॉन सर नेगेटिवली सॉरी न्यूट्रल होता है सर। इसके अलावा और भी पहचान इसकी कैसे पहचानेंगे आप? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को किस तरह डिफाइन करेंगे? ये तो सही है आपने बोला, इसके अलावा भी क्या पहचान? चलो, इसके अलावा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की सर खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉनिक को सर जेम्स चैडविक ने की थी सर, और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने सर। नहीं, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की बताइए आप। चैडविक हाँ, बोलो। सर प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी, और सर इलेक्ट्रॉन, चैडविक चैडविक ने इलेक्ट्रॉन की चैडविक ने की थी सर। आपने लिखा है कि हम इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, इसके मेन उद्देश्य जी सर। आपका क्या क्या गोल बनाने में, इंस्पेक्टर बनना, क्या गोल बनाया है आपने, क्यों बनना इंस्पेक्टर? सॉरी सर। सर सब इंस्पेक्टर सर, इसमें सर जनसेवा के साथ साथ ये सर चैलेंजिंग और डाइवर्स जॉब है सर, जो कि सर मेरे व्यक्तित्व के एकदम समकक्ष है सर, इसलिए मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। और इसमें सर जनसेवा की मेन भावना है, और शायद ये चैलेंजिंग जॉब है जो कि सर मेरे व्यक्तित्व से मैच खाती है सर, इसलिए सर मैं इसको ज्वाइन करना चाहता में लिखा है रुचि और अभिरुचि, उनमें डिफरेंस क्या है? रुचि और अभिरुचि, इन दोनों में डिफरेंस है, पहले आपको डिफरेंस है या नहीं रुचि और अभिरुचि में? हूँ। यस सर है। रुचि और जी अभिरुचि सर। में डिफरेंस है क्या? रुचि यस क्या सर है। होती है, रुचि क्या होती है, बोलिए आप। सॉरी सर। रुचि और अभिरुचि में आपकी क्या रुचि और क्या अभिरुचि है? दोनों अलग अलग मैटर, एक तो रुचि और इंटरेस्ट, एक अभिरुचि। सर रुचि सर वो होती है जब हम कोई कार्य अपने मन से बिना टाइम देखे कि टाइम कितना हो रहा है, हम उसको बहुत इन्वॉल्व होकर करते हैं। और अरुचि वो है कि कोई वर्क कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, पर हमारा अगर उसमें रुचि नहीं है तो हम उसको अवॉइड करना ही पसंद करते हैं सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू आनंद जी, जी सर। आपका फीडबैक कम दे दें। यस सर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा है, आंसर देने का तरीका जी भी सर। अच्छा है, और नॉलेज भी आपको ठीक है, बट थोड़ा सा आपको अपना साइंस के बारे में और पढ़ दीजिएगा, है ना? यस और सर। डेली बेसिस पर करंट न्यूज जो चल रही है वो उसको पढ़ते रहिएगा। ओके सर। और कब है आपका? सर 9 जून। अच्छा, कहाँ, जबलपुर या भोपाल? जबलपुर। जबलपुर। चलिए, अभी टाइम है, थोड़ा सा और अच्छी प्रैक्टिस करें ना, लगातार आप मॉक जी। देते हैं और अच्छा करने की कोशिश करें। थोड़ा सा पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, है ना? ओके सर। चलिए, ठीक है, आप लॉग आउट हो जाइए। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत